अयोध्या के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब सीट सामान्य हो और जीत का सहरा एक दलित प्रत्याशी के सर पर सजा हो। जी हां, ये मिल्कीपुर के वर्तमान विधायक दलित अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव ने सामान्य सीट पर एक दलित को टिकट देकर सभी को चौंका दिया था। लेकिन अखिलेश यादव का यह प्रयोग सफल रहा। यही नहीं, अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा भी फेल हो गया। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की करारी शिकस्त हुई है। जनता की नाराजगी भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह को ले डूबी। ओवर कॉन्फिडेंस, जनता को इग्नोर करना, विकास के नाम पर तोड़फोड़ और उचित मुआवजा न देना भाजपा को ले डूबा। साथ ही इसी मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद मैदान में थे। इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने भाजपा के लल्लू सिंह को लगभग 55,000 वोट से हराया। मतगणना शुरू होने से लेकर अंतिम समय तक अवधेश प्रसाद बढ़त बनाए रखे। काउंटिंग के दौरान कांटे की टक्कर भी देखी गई। कभी 2,000 से आगे तो कभी 5,000 से आगे होते हुए 55,000 की लीड सपा ने ली। फैजाबाद लोकसभा में 5 विधानसभा है, जिसमें अयोध्या, बीकापुर, मिल्कीपुर, रुदौली, बाराबंकी का दरियाबाद। जिस अयोध्या विधानसभा से भाजपा पूर्व में 50,000 से अधिक लीड लेती थी, उस अयोध्या विधानसभा में भाजपा केवल 46,000 वोट से ही आगे रही। बाकी चारों विधानसभा में इंडिया गठबंधन ने अपना पताका लहराया। इंडिया गठबंधन में अवधेश प्रसाद काउंटिंग के पहले ही कह चुके थे कि उन्हें जनता ने जीत का सर्टिफिकेट दे दिया है। माना जा रहा है कि विकास के नाम पर रामपथ निर्माण के दौरान लोगों के मकान और दुकान तोड़े गए, उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं दिया गया। दरअसल नवाबों की नगरी फैजाबाद में ऐसे मकान बने हैं जो नजूल की जमीन पर बने थे, जिस पर मकान मालिकों को मुआवजा नहीं दिया गया। कहा यह जगह है कि सरकारी जमीन है और उसका मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इसी तरह से 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण में भी हजारों मकान और दुकानें आई, जिनको की तोड़ दिया गया। कहा गया कि आपका मकान नजूल की जमीन पर है और उसका मुआवजा नहीं दिया जाएगा। अब इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा और लल्लू सिंह को भी हार का सामना करना पड़ा। हम तो बता दें, ये जीत का श्रेय जो है इस 54 लोकसभा फैजाबाद की देवतुल्य जनता को देना चाहता हूँ, जिन्होंने ये किया है। और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने मुझे उम्मीदवार बनाया है और ऐसी सीट पे बनाया है जो सामान्य सीट है। यहाँ तक मेरी जानकारी है कि 77 साल की देश की आज़ादी के बाद इस तरह की सामान्य सीट पर कोई रिजर्व कैंडिडेट नहीं लड़ाया गया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है और उन्होंने जो तजवीज़ किया था उसकी सराहना पूरे देश में हुआ है, क्षेत्र में हुआ है कि उन्होंने अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाकर बहुत अच्छा काम किया है। तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? सांसद होने के बाद आपके क्षेत्र के लिए क्या पहली प्राथमिकता होगी? किन किस तरह की प्राथमिकता है? ऐसा है कि जिस तरह से यहाँ के लोगों ने एक इतिहास बनाया है और यहाँ के लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं और हम भी अपने सौभाग्यशाली मानते हैं कि एक इतिहास बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश को अयोध्या के नाम पर गुमराह करती थी और चुनाव में तमाम तरह के वो किए थे, यहाँ तक कि राष्ट्रपति जी भी आई थी, हमें उनके बारे में कुछ नहीं कहना है, और भूतपूर्व राष्ट्रपति भी आए थे। कौन नहीं आया था भाई? और पूरे देश को लाने का काम किया था। पूरे देश के चाहे मिनिस्टर हों, राज्यपाल हैं, सबको ये चुनाव की तैयारी के लिए लाया गया था। लेकिन ये सब पोल खुल गई है। अब इनके जहाँ से पट्टी में कोई नहीं आएगा। और ये फैजाबाद और अयोध्या ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है। उनकी मर्यादाओं पर खंडित की गई थी, उनको मर्यादाओं को पूरा करेंगे और पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे। मंत्री जी, हर जीत के बड़े मायने होते हैं, लेकिन अयोध्या की जीत के कितने बड़े मायने हैं और कितना बड़ा संदेश है? अब इसको अर्थ लगा लो आप, कितने मायने हैं ये तो आप खुद विद्वान हैं। कितना मायने हैं ये तो देश में सब मैसेज गया, विदेश के लोग भी आ रहे हैं, तो इसी से अर्थ लगा लो। ये भाई ये तो मामूली सीट नहीं है ना, ये अयोध्या की सीट है और अयोध्या पर ही भारतीय जनता पार्टी पूरी राजनीति करती थी। पूरी देश में जो राजनीति की थी अयोध्या के रूप में करती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से लड़ना चाहते थे। मैं तो सोचता था प्रधानमंत्री जी लड़े तो बहुत अच्छा होगा, वहाँ उनको भी जनता हराएगी। तो वो तो आए नहीं, हिसाब किताब लगाया, तमाम रिपोर्ट मंगाया तो कहा ये सुरक्षित सीट नहीं है। और विपक्ष का जो उम्मीदवार है अवधेश प्रसाद बड़ा ज़मीनी है
लोकप्रियता है और सब लोग समर्थन करेंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री, मैं तो इंतजार करता था कि माननीय प्रधानमंत्री जी 3-3, 4-4 बार आए और हमारे मुख्यमंत्री जो 84 बार आए। ये क्या था? सांसद जी, एक चीज़ और है कि आपके पास उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा अनुभव है। आप मंत्री भी रहे हैं, आप कई बार के विधायक भी रहे हैं। इस बार आप दिल्ली जा रहे हैं, तो ऐसे में अगर सरकार, क्योंकि जिस तरीके से आज राहुल जी ने कहा है सरकार बनने की बात भी आ रही है, सब कुछ बताया जा रहा है, बनेगी। तो ऐसी परिस्थिति में अयोध्या के विकास को लेकर, इसके पर्यटन विकास को लेकर भी कभी आपको ले चलेंगे, आपसे राय लेते चलेंगे कि क्या क्या किया जाए। मिल बैठ करके हम राय बांट करके आप लोगों से भी राय लेंगे कि क्या क्या संभावनाएं हैं, किस तरह विकास किया जाए। घोषणा पत्र का एक खास बात है जातीय जनगणना, इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? पूरी तरह से हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी पूरे देश में लगातार इस बात को कह रहे थे कि जातीय जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक न्याय नहीं मिलेगा। तो जातीय जनगणना पर पूरी तरह से बल रहेगा और जातीय जनगणना हर हालत में कराई जाएगी।